नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तेलंगाना में पूर्वांचली मतदाता अब महत्वपूर्ण हो चुके हैं। जिस प्रकार से तेलंगाना में पूर्वांचली मतदाता हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में हैं, ऐसे में से तेलंगाना के 17 लोकसभा क्षेत्र में से 4 लोकसभा क्षेत्र में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि तेलंगाना में ये पूर्वांचली मतदाता किस ओर झुकते हैं। यदि ये पूर्वांचली मतदाता चाहे वो तेलंगाना में हो या किसी भी अन्य राज्य में, ये चुपके से जाकर अपने मतदान करके आ जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की तरह यहां ये मतदाता जातियों में, जात पात में बटे हुए नहीं है और इसलिए कह सकते कि ये पूर्वांचली मतदाता 70 के दशक के जो नारा था, न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, इसको इन्होंने बदल दिया। अब इस नारा में जोड़ दिया इन्होंने विकास शब्द को जोड़ दिया। अर्थात कह सकते हैं इनके लिए अब नारा हो चुका है, न जात पे न पात पे, ईवीएम का बटन दबेगा विकास पे। और इस तरह के जो इनके नारे में परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से इन्होंने जिस दर्द को झेला है अपने मातृभूमि से दूर जाने का, ये नहीं चाहते हैं कि इनके अब कर्म भूमि से भी दूर जाना पड़े और इसलिए विकास के नाम पर ये वोट करने के आतुर दिखाई देते हैं। पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी तेलंगाना में है और ये विशेषकर हैदराबाद के आसपास के 4 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावशाली भूमिका में है। ऐसे में इन मतदाताओं को अपने साथ में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दल कई तरह के जत्न करने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जो तेलंगाना विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इस विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह जैसे भोजपुरी कलाकार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति दिनेश लाल, खेसारी लाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। भारत राष्ट्र समिति के लिए खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार करेंगे और पूर्वांचली मतदाताओं को भारत राष्ट्र समिति यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी की ओर लाने का प्रयत्न करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी मनोज तिवारी से लेकर के योगी आदित्यनाथ और पूर्वांचल के अन्य नेताओं के भी चुनावी रैलियों की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचली ये मतदाता तेलंगाना के राजनीति में कितना अधिक प्रभाव डाल पाते हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो तेलंगाना की 17 सीट में से 8 सीट पर भारत राष्ट्र समिति चुनाव जीती थी, जबकि 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी। एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेलंगाना का राजनीतिक समीकरण आखिर क्या रुख लेता है। क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी करेगी? क्या तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो भारत राष्ट्र समिति हो गया है, क्या अपने सीटों को यह बरकरार रख पाएगी या फिर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों में इजाफा करेगी? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।